सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 11वीं कक्षा का भारत माता पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बेटा, यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इस पाठ को अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में हरिभाऊ उपाध्याय जी ने रूपांतरित किया है। इस पाठ में नेहरू जी ने बताया है कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस पूरे पाठ में नेहरू जी ने भारत माता शब्द पर विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय, अर्थात भारत के नदी, पहाड़, पर्वत, हर एक चीज की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। तो आइए अब मैं यह पाठ शुरू कर रही हूँ। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, जलसे यानी समारोह, और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक यानी कि भरत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले और कुछ ज़्यादा ही सयाने थे। उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा होता है खुराक, दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया होता है दृष्टिकोण, महदूद यानी सीमित, किसान जिनका नज़रिया सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। नेहरू जी किसानों के सामने भारत की चर्चा करते। शहर के लोगों से वे इस तरह चर्चा नहीं करते क्योंकि वे उनसे तर्क वितर्क करते थे, लेकिन गांव के लोग उनकी बात मान लेते थे। और नेहरू जी कहते हैं कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। इस लेख में नेहरू जी ने हिंदुस्तान की एकता के विषय में बताया है। मैं उन मसलों का जिक्र करता, नेहरू जी उन बातों के बारे में बताते जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा मतलब होता है एक जैसा, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए हो सकता है। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक जैसी है। पूरे के पूरे हिंदुस्तान के किसानों की तकलीफ़ें एक जैसी थी, यानी गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन के कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्डे के समान, ढड्डे यानी बोझ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिनके हम लोग जुर्ज हैं, जिनके हम जूझ हैं। जूझ का अर्थ होता है अंश। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता कि वहाँ पर किस तरह से तब्दीलियाँ हुई हैं, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिलों में
विदेशों में नौकरियां की थी। सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत बीड़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। फिर नेहरू जी ने उनसे प्रश्न किया, कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन सब लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो बेटा इस प्रकार नेहरू जी ने इस पाठ के अंदर भारत माता की जय और भारत माता के बारे में बताया। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।